दोस्तों, अम्ल की एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। इस दिन का हमारे हिंदू धर्म में खास महत्व होता है। इस दिन पूजा से लेकर भोजन तक हर काम में आंवले का प्रयोग किया जाता है। होली से ठीक पहले पड़ने वाली इस एकादशी को आंवला एकादशी, आंवल की एकादशी और रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ ही आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है और भगवान को भोग में आंवला अर्पित किया जाता है। यदि आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर आज के दिन पूजा की जाए, किसी खास मंत्र का जाप किया जाए, तो उससे श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं आंवला एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त के बारे में, व्रत किस दिन रखा जाएगा, क्योंकि इस बार एकादशी की तिथि 2 दिन तक रहने वाली है, तो किस तिथि को उपवास रखना ज़्यादा शुभ रहेगा और व्रत का पारण कब और किस समय करना चाहिए, और आप जानोगे इस दिन के महत्व के बारे में। एकादशी तिथि के महत्व को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा कि मैं वृक्षों में पीपल और तिथियों में एकादशी हूँ। एकादशी की महिमा के विषय में शास्त्रों में वर्णन है कि एकादशी के समान कोई अन्य व्रत नहीं है और विवेक के समान कोई बंधु नहीं है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने धनराज युधिष्ठिर को एकादशी तिथि का महत्व समझाते हुए कहा कि बड़े बड़े यज्ञों से भी मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं मिलती जितनी एकादशी का व्रत रखने से मिलती है। यदि आंवलिक एकादशी की बात करें तो आंवल की एकादशी की महिमा को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखता है और जो चाहते हैं कि बार बार इस जीवन मरण के चक्कर में ना पड़े, तो उसके लिए ये एकादशी व्रत बहुत ही श्रेष्ठ है। जो भी इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करता है उससे श्री हरि के साथ ही सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाता है। यदि इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करना संभव ना हो तो आंवले के फलों की पूजा भी आप भगवान विष्णु के सामने रखकर कर सकते हैं, और आंवले का दान आप एकादशी और द्वादशी तिथि को कर सकते हैं। आंवला और तुलसी दल का सेवन करके आप व्रत का पारण कर सकते हैं। जो भी भक्त उपवास रखते हो उन्हें एकादशी के दिन आंवले का सेवन नहीं करना चाहिए। आप अगले दिन व्रत का पारण करते समय आंवले का सेवन करें। अपने सामर्थ्य अनुसार दान करें, और अगर हो सके तो आंवले का पौधा किसी भी सार्वजनिक जगह पर लगा सकते हैं। इस बार आंवलिक एकादशी है 3 मार्च शुक्रवार के दिन, और एकादशी उपवास भी इसी दिन रखा जाएगा। उपवास सुबह से प्रारंभ होगा, शुक्रवार के दिन सारा दिन उपवास रहेगा और शनिवार के दिन सुबह उपवास खोला जाएगा। जब भी आप एकादशी का उपवास रखते हो तो उससे एक दिन पहले 10वीं तिथि के नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 2 मार्च गुरुवार की सुबह 6:40 से, जिसकी समाप्ति 3 मार्च शुक्रवार की सुबह 9:11 पर होगी। 2 मार्च की बात करें तो ये जो तिथि है 10वीं तिथि युक्त एकादशी का दिन रहेगा, और शास्त्रों में 10वीं युक्त एकादशी का व्रत रखने से असुरी शक्ति को बल मिलता है। ऐसा कहा गया है कि 10वीं तिथि युक्त एकादशी शुद्ध एकादशी नहीं मानी जाती है, इसलिए जब भी ऐसा हो तो अगले दिन वाली एकादशी, जिसे दूजी एकादशी कहते हैं, उस दिन उपवास रखना चाहिए। तो 3 मार्च को आप उपवास रखें। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 3 मार्च शुक्रवार की सुबह 9:12 से, और 4 मार्च शनिवार की सुबह 11:43 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। और हरिवासर का समय 3 मार्च को शुक्रवार के लगभग शाम 4 बजे तक समाप्त हो जाएगा। 3 मार्च शुक्रवार आंवल की एकादशी के दिन सूर्योदय 6:50 पर, सूर्यास्त शाम 6:26 पर रहेगा। राहुकाल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। 4 मार्च शनिवार को द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय सुबह 6:50 पर, सूर्यास्त शाम 6:27 तक रहेगा, और इस दिन सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 तक राहुकाल का समय भी रहने वाला है। द्वादशी तिथि को आप जो व्रत का पारण करेंगे उस समय आपको ध्यान देना है कि राहुकाल के समय आप किसी भी तरह का दान इत्यादि या कोई शुभ कार्य ना करें। व्रत हमेशा सूर्योदय के बाद ही खोला जाता है। सूर्योदय से पहले आप पूजा कर सकते हैं। एकादशी उपवास का पारण किया जाएगा 4 मार्च शनिवार को सुबह 6:51 से 8:55 के अंदर। आपको व्रत का पारण शुभ मुहूर्त के अंदर ही करना चाहिए। मुहूर्त बीत जाने के बाद अगर व्रत का पारण किया जाए तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। उपवास रखने वाले भक्तों को संकल्प लेकर उपवास प्रारंभ करना चाहिए। दिन भर उपवास रखना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु को पीले फल, पीले फूल से पूजा करनी चाहिए। आंवले का फल अर्पित करना चाहिए। अन्न का, नमक का, चावल का आदि चीज़ों का त्याग करना चाहिए।
द्वादशी तिथि को व्रत खोलने से पहले भगवान विष्णु को भोग जरूर लगाएं। भोग में आप तुलसी दल, जल, शुद्ध सात्विक भोजन या फल अर्पित करें और उसी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करके आप अपना उपवास खोलें।